तो राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सीजीएमएससी की 660 करोड़ की दवा खरीदी में बड़ी घोषणा। जी हां, ईओडब्ल्यू से कराई जाएगी रीएजेंट खरीदी की जांच और मोक्षित कंपनी की रीएजेंट सप्लाई की होगी जांच। ध्यानाकर्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की घोषणा और बिना डिमांड के रीएजेंट सप्लाई की गई। मंत्री ने माना 28 करोड़ की रीएजेंट बर्बाद और खराब हो सकती है। आईएनएस 24/7 और हरिभूमि ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस मामले का खुलासा किया था। पिछली सरकार में सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी विधायकों की मांग पर ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा की गई है। बड़ी खबर बता रहे आईएनएस 24/7 हरिभूमि ने इस खबर को, इस मुद्दे को उठाया था, जहां सीजीएमएससी की 660 करोड़ की दवा को लेकर ये पूरा मामला है। ईओडब्ल्यू से कराई जाएगी रीएजेंट खरीदी और मोक्षित कंपनी की रीएजेंट सप्लाई की जांच भी की जाएगी। आपको ये भी बता दें, ध्यानाकर्षण में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की है, बिना डिमांड के अब रीएजेंट सप्लाई की जाएगी और मंत्री ने माना है 28 करोड़ की रीएजेंट बर्बाद हो चुकी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लिए जुड़ गए हैं। गौरव, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, इस मुद्दे को उठाया था। अब एक बार फिर से आईएनएस 24/7 हरिभूमि की खबर का असर क्या है, पूरा मामला डिटेल्स बताइए। तो गौरव से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बड़ा मामला, जहां मोक्षित कंपनी की रीएजेंट सप्लाई की अब जांच होगी। ध्यानाकर्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा की है। आपको ये भी बता दें, बिना डिमांड के रीएजेंट सप्लाई की गई और इसको लेकर मंत्री ने माना है 28 करोड़ की रीएजेंट बर्बाद और खराब हो सकती है। जी हां, आईएनएस 24/7 हरिभूमि ने इस मामले का खुलासा किया था। पिछली सरकार में सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ और बीजेपी विधायकों की मांग पर ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन और जहां सीजीएमएससी की 660 की दवा को लेकर बड़ा अपडेट हरिभूमि और आईएनएस 24/7 ने खुलासा किया था कि किस तरह से मोक्षित कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए के रीएजेंट की सप्लाई कर दी गई। इस मामले में आज बड़ी घोषणा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक जी ने इस मामले को उठाया था। सर, आपने इस मामले को विधानसभा में उठाया और आज एक बड़ी घोषणा हुई, ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच कराई जाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर जिस प्रकार से आनंद फानन में और जितनी अनियमितता हुई और ऑर्डर दिए गए, विराम लगेगी करप्शन पर, भ्रष्टाचार अनियमितता पर अंकुश लगेगी इस जांच के बाद में और आने वाले समय में पारदर्शिता के साथ इसकी खरीदी हो, ये हम उम्मीद करते हैं। इस मामले को निश्चित रूप से आईएनएस और हरिभूमि ने प्रमुखता के साथ में उठाया था और उसके बाद हम लगातार इसमें जो क्वेश्चन और ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो मामले को लगातार विधानसभा में उठाए हैं, आज मंत्री जी बहुत अच्छे जांच की घोषणा किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैंने स्वयं जाके पड़ताल की थी जांच केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। वहां पर इस बात का खुलासा हुआ था कि जो करोड़ों रुपए के रीएजेंट हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और आने वाले समय में और होंगे। ये शासकीय धन का जो अपव्यय हुआ, इसकी वसूली कैसे की जाएगी? जो शासकीय धन का अपव्यय हुआ है, 28 करोड़ को तो अभी मंत्री जी स्वीकार किए हैं, लेकिन और उसके बढ़ने की संभावना है। निश्चित रूप से इसको जो मोक्षित कंपनी है या जो भी अधिकारी उसके घेरे में आएंगे, इनसे उसकी वसूली की जाएगी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, सीजीएमएससी के द्वारा ऐसे कई दवाओं को बगैर मांग के ही वहां पर पहुंचाने की व्यवस्था होती है, ये सिस्टम सुधरे, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करें? देखो, आज की जो जांच है वो मुख्य रूप से इसी दिशा में है कि बिना सप्लाई के ऑर्डर दिए वो दवाई पहुंच जाना, उनको पेमेंट कर देना और इस प्रकार से जो अनियमितता है, महालेखाकार ने भी इसकी पुष्टि की है और ये बहुत बड़ी बात है इसकी पुष्टि किए जाने। तो इसकी पुष्टि की गई और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुके, बगैर मांग के आपूर्ति जो है वो रुके, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास होगा और मोक्षित कंपनी से जो दवाओं का अपव्यय है, जो शासकीय धन का अपव्यय है, उसकी वसूली हो, इस बात का प्रयास करने की बात धर्मलाल कौशिक जी कह रहे हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, आईएनएस 24/7 रायपुर। सुना आपने, यहाँ पर
बयान देते हुए धर्मलाल कौशिक भी नजर आया। NH 24/7 हरिभूमि ने इस मामले का खुलासा किया था। पिछली सरकार ने सुयोजित भ्रष्टाचार किया और आपको बता दें कि अब बीजेपी विधायकों की मांग पर EOW जांच की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। बड़ा फैसला लिया गया, जहां अब EOW की जांच होगी। जी हां, आपको बता दें कि EOW से कराई जाएगी रीएजेंट खरीदी की जांच और मोक्षित कंपनी की रीएजेंट सप्लाई की जांच होगी। आपको ये भी बताते चले, ध्यानाकर्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की है।